पहले इसी बात को समझते हैं ना कि जब कहा जा रहा है तो जिसके बारे में बताया जा रहा, परिचय दिया जा रहा है, वो तो राम वाली आत्मा है ना। तो राम वाली आत्मा मतलब रम्यते योगिनो यस्मिनिति राम। तो रमण करने की जो स्थिति है, कृष्ण नहीं, कृष्ण में क्या दिखाया है, उसका चरित्र क्या दिखाया है, वो बच्चा बुद्धि है। और राम का चरित्र क्या दिखाया है, बुद्धि की परिपक्वता है, या कहें कि बुद्धि की प्रधानता के आधार पे वो कार्य करता है। तो यहाँ पर हम राम वाले व्यक्तित्व को पकड़ रहे हैं। तो अब जैसे आप लोगों ने बताया ना कि अंतिम जन्म आते आते क्या होता है, आत्मा सो परमात्मा मान के बैठ जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट समझने की बात है। आत्मा मतलब मन बुद्धि, और परमात्मा मतलब परे ते परे वाली मन बुद्धि। अर्थात आत्मा जो जिस स्टेज ऑफ माइंड में अभी है, उसको वही समझ लेता है कि मैं ही, मेरी जो स्थिति अभी है वो ही मेरी परे ते परे वाली है। इसका उदाहरण लेते हैं हम लोग तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब आप लोग अपने थोड़े से पुराने स्थिति में जाइए, तो वहां पर क्या कभी कभी लगता था जितना ज्ञान हमें आ गया है उतना शायद अभी किसी को होगा नहीं, दुनिया में किसी को इतना ज्ञान नहीं होगा जितना हमारे पास है। बहुत ज्ञान है, किसी को भी बता सकते हैं, किसी को भी समझा सकते हैं, ऐसा होता है ना। तो ये जो हाँ हाँ। हाँ ये होता है। तो ये क्या है, ये अवस्थाएं होती हैं, जितना ज्ञान हो जाता है। और सबके साथ ऐसा नहीं होता। मुख्य रूप से जो बीज रूप आता है आत्माएं हैं उनके साथ ऐसा होता ही है, क्योंकि उन्होंने ऐसा रोल ही प्ले किया है हीरो पार्टधारी का, कर पाते हैं। इसीलिए महावाक्यों में बोला जाता है, परमात्मा समझ के समझते हैं कि मेरे से ही संग का रंग लगेगा। तो संग का रंग किसका लगता है, असत्य का कि सत्य का? लगना किसका चाहिए, सत्य का लगना सत्य चाहिए। का लगना चाहिए। हाँ, लेकिन हाँ। क्या होता है उस स्थिति में सत्य का पता ही नहीं होता है। तो जो भी किसी को राय देंगे, बताएंगे, जो भी समझाएंगे, क्योंकि समझाने वाला गुण तो जाता नहीं, निर्णय करने का तो गुण जाता नहीं, वो तो आत्मा का मूल गुण होता है। तो वो जो भी मनसा के क्षेत्र में जो भी कार्य करेगा, उससे गलतियां होती है, चूक होती है, तो सजा कोई और तो भुगतेगा नहीं। देह भान का पाप, के भान के आधार पे उसने निर्णय लिया, किसी को समझाई कोई बात, तो ये सब क्या है, पाप बन रहा है। तो पाप का बोझ चढ़ता है। तो कब तक चढ़ता रहता है, तो बताया तब तक चढ़ता है जब तक कुटाई पिटाई ना हो जाए। तो कुटाई किसकी होती है, बीज की होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस पर देवान का छिलका चढ़ा है। तो उसको जब कुटाई पिटाई होती है तो क्या कहते हैं, तब उसको एहसास होता है दुनिया में तो मेरे अस्तित्व का कोई मान ही नहीं रहा। जो जो उसका देह भानता है वो कैसा हो जाता है, उसमें कोई चैतन्यता रह जाती है। जिस देवभान से वो काम कर रहा था, समझ रहा था नहीं। शिवो हम, समझ रहा था आत्मा सो परमात्मा, उसका कोई भी भान नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो मेल की बात आती है वो सिर्फ मात्र और मात्र ज्ञान के आधार पर है, सत्यता के आधार पर है। तो सत्य ही कल्याणकारी होता, असत्य तो हो नहीं सकता। तो किसी को निर्णय दिया, बताया, समझाया, तो ये सब पाप किसके ऊपर चढ़ेगा, औरों पे नहीं चढ़ता है। किस पे चढ़ता है, मुख्य रूप से हीरो पाठधारी के ऊपर। तो अब क्या होता है, कुटना पिटना हो गया, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी ही, क्योंकि उसके देभान को तोड़ा जाता है। उसको कहीं पर भी दुनिया में भी कोई मान मर्तबा नहीं मिलेगा। और सबसे ज्यादा उसको इसी बात से समस्या होती है कि दुनिया में कोई मान, जिसको हमेशा से मान मर्तबा मिलता रहा हो, हीरो पाठधारी तो हमेशा ही विशेष रहता है। अंत में आकर यदि वो अपनी मानसिक क्षेत्र में जीत ना पा रहा हो, हर जगह हार खा रहा हो, तो उसे क्या लगेगा, उसे अपने अस्तित्व का जैसे लगेगा खो गया मेरा अस्तित्व। तो वो पुनः खोज करता है कि सत्य क्या है, अर्थात भगवान का रूप क्या है, उसको फिर से खोज करने की कोशिश करता है। और जब खोज करने की कोशिश करता है तभी, फिर क्या बताया महावाक्यों में, जो खोज करता है उसको ही प्राप्त होता है सत्य। रिसर्च लेवल जैसे की बात कहेंगे ना। जैसे ये बोलेंगे कि जब वो रिसीवर रिसीव करने के लिए तैयार होता है तो गिवर अपने आप ही देने देने लगता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो अभी तक तो गीवर बना बैठा था ना। उसको क्या भान था अपने अंदर, अरे मुझे तो बहुत आता है, मैं तो ज्ञानी तू आत्मा हूँ। उसका स्टेज ऑफ माइंड देखिए, कि बुद्धि का जो स्तर होता है वो समझ रहा है मुझे आता है, परंतु उसको सत्य का पता नहीं होता है। क्योंकि कलयुग के अंत तक आते आते प्रत्येक आत्मा में कैसा होता है, जो सत्य की रोशनी थी, प्रकाश था, वो चला जाता है, अंधकार आ जाता है, तमस आ जाता है बुद्धि में। तो उसको मिटाने के लिए क्या करना पड़ता है,
ड्रामा ही ऐसा बना है। तुम हीरो नहीं बनोगे तो ड्रामा परिस्थिति ऐसी आएंगी कि तुम्हें हीरो बनना पड़ेगा। वो अपने हीरोपन को भूल गया है, हीरो पाठधारी को। कैसा होता है, जैसे पांडव होते हैं ना, कौरवों के समक्ष तब तक युद्ध का प्रस्ताव नहीं रखते जब तक कौरव ये नहीं कह देते हैं कि तुम्हें एक सुई के बराबर, एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी। जब तक वो ये रियलाइज नहीं कर लेते हैं पांडव, तो उन्हें लगता नहीं अब युद्ध करना ही पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति हीरो पाठधारी की भी होती है। और रिसर्च का मतलब ही क्या? रिसर्च का मतलब है जितना भी पाया है पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण पाने के लिए उसे अपना जो दुनियावी संपूर्ण है उसको गंवाना पड़ता है। जो उसको कॉन्शियसनेस होती है, मैं तो अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सब जितनी भी कॉन्शियस है उस सबको किस लगाना पड़ता है, दांव में लगा देता है वो। तब कहीं जाकर जीत हासिल कर सकता है, क्योंकि वो उसको संपूर्ण समझे बैठा था। परंतु संपूर्ण विस्तार नहीं होता है, क्या होता है? सार। तो रिसर्च करना पड़ता है, खोज करनी पड़ती है। टॉपिक है इस सृष्टि का आदि पुरुष कौन। गीता में जैसा कि बताया गया है आदि पुरुष के लिए, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तमस्य विश्व से परम निधानम, माना कि तुम ही आदि देव परम पुरुष हो। और वीसीडी 3301 में बोला है उसके लिए, वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को, उस धरनी को, उस देह रूपी धरनी को पहचानने वाला। कौन सी देह रूपी धरनी? शरीर को पहचानने वाला वही अर्जुन है। उसको अनेक नाम दिए, आदम, एडम, आदिनाथ, आदि देव, अलग अलग धर्मों में बोला जाता है, उसको पहचानने की बात है। तो वो गीता का पुरुष, आदि पुरुष बता रहा है। गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला है, देवानाम महेशानाम च सर्वशय करके बोला है। अर्थात मैं देवों और महर्षियों सबका आदि देव महादेव हूँ। उसी ने प्राचीन काल में कर्म योग की प्रसिद्ध निष्ठा प्रचलित की थी। तो अब सवाल उठता है कि सृष्टि बोला गया, सृष्टि का आदि पुरुष, तो सृष्टि कहाँ है? कौन सी सृष्टि की बात है? क्या स्थूल सृष्टि की बात है? एक ही सृष्टि है जो सबको दिखाई दे रही है इन स्थूल आंखों से। अगर स्थूल सृष्टि की बात होती जो सबको दिख रही है स्थूल नेत्रों से, तो सबको तो एक जैसी दिखनी चाहिए। लेकिन नहीं, सृष्टि तो सबको अलग अलग दिखती है। किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है, किसी को यहीं पर स्वर्ग लग रहा है, किसी को यहाँ पर नरक प्रतीत हो रहा है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? तो साबित हो रहा है कि सृष्टि कहें, जगत कहें, एक ही बात है। तो स्थूल जगत की बात नहीं है। जगत माना जिस जगत के लिए हम जगे हुए हैं वही हमारा जगत है। माना जो कुछ हमको दिखाई पड़ रहा है दृष्टिकोण, अपने दृष्टिकोण के आधार पर, वही हमारे लिए जगत है। इसीलिए एक ही स्थिति में हर मनुष्य आत्मा अलग अलग रिएक्ट करती है, क्योंकि सबकी रिसीविंग कैपेसिटी अपनी अपनी है। अव्यक्त वाणी में बोला है, इतनी बड़ी दुनिया में तुम बच्चों का अपना ही छोटा सा संसार है। कौन सा संसार? जो बाप के बच्चे, वही हमारा संसार है। अगर अव्यक्त वाणी में ये बोला है, तो जैसे कि एग्जाम्पल भी दिया जाता है, बाबा का एग्जाम्पल दिया गया कि रिसर्च किया, पीएचडी किया अहमदाबाद से, तो उनका टॉपिक था आदि पुरुष कौन। फिर ये भी बताया जो बात बाप के ऊपर लागू होती है वही बच्चों के ऊपर लागू होती है। तो बीज रूप आत्माएं सब नंबरवार है और साइक्लिक प्रोसेस है। कभी तू मेरा बाप, कभी मैं तेरा बाप। तो जो वो बीज बने हमारे लिए, हम बीज बनेंगे किसी और के लिए। बीज रूप आत्माएं जो पुरुषार्थी हैं, तो वहां पे अहमदाबाद भी बेहद का अहमदाबाद की बात है कि बीज रूप आत्माओं को जब हर तरफ से ठोकर मिलती है, जैसे अभी बताया गया था, मान मर्तबा नहीं मिलता है, तो फिर वो किसमें, उनके अंदर की ओर मुड़ जाती हैं, रिसर्च में। रिसर्च जब तक, और वो कब होगा? जब तक स्वयं को आत्मा नहीं समझाए। आत्मा समझते हैं तो रिसर्च करने रिसर्च की दुनिया में अंदर रिसर्च करने लगते हैं। तो जैसे अहमदाबाद में ही रिसर्च उनका शुरू हुआ था और उसमें टॉपिक मिला है सृष्टि का आदि पुरुष कौन। तो यहाँ तो वो पुरुष, वो खोज करती हैं, पुरुष की खोज क्या है,
पुरुष की खोज है उसका आनंद, तो वो किसमें मिलता है? उस पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या है? पुरुषार्थ का लक्ष्य है कि अपने मूल तक पहुंचना। कहाँ पर पहुंचना? जहाँ पर कोई भी बेआरामी ना हो। अर्थात पुरुष को पुरुष बनाने वाली क्या है? उसकी प्रकृति। जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा? अगर प्रकृति ना हो और सब आराम से रह रहे हैं, आराम महसूस कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। माना कि प्रकृति साथ में हो, लेकिन साथ में होते हुए भी वो प्रकृति कैसी हो? ऐसी सती हो जो उसके सत्व को, पुरुष के सत्व को वफादारी से धारण करे। तभी तो काम के आधार पर नाम सार्थक होता है। पुरुष माना कि शरीर रूपी पुरी में आराम से शयन करने की स्टेज। जब कहा जा रहा है सृष्टि का आदि पुरुष कौन, तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी अपनी सृष्टि का आदि पुरुष की बात है। हमारी अपनी सृष्टि माना जितना हमारे मन का विस्तार है, हम माना बीज रूप आत्मा की बात है। हमारे मन का विस्तार है जिसके लिए हम जगे हुए हैं, जिसके लिए हमारा एक दृष्टिकोण एक एंगल के रूप में कार्य कर रहा है, वही तो हमारी सृष्टि है, हमारा जगत है। उसी के आधार पर हम जज कर रहे हैं कि सृष्टि अच्छी है, बुरी है, स्वर्ग है, नरक है। तो जगना माने ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित हो जाना। जगना भी कई प्रकार का होता है। एक है साधारण रूप से जगना, जैसे दुनियावी मनुष्य जागते हैं, स्थूल नेत्रों से जगे हुए हैं, तो वो कहाँ पे जगे हैं? दुख की दुनिया में जगे हैं। उसके ऊपर देवताएं हैं, वो जाग रहे हैं, स्थूल इंद्रियों से ऊपर उनका लेवल पहुंच गया है, मानसिक लेवल पे है, तो वो मन के आधार पे जग रहे हैं। उनका मन प्रकाशित रहता है, माना वो सुख की दुनिया में जागे हुए हैं। और तीसरा एक और इससे भी ऊपर जागना होता है संगम युग में, तीसरे नेत्र के आधार पर जगना, ज्ञान नेत्र के आधार पर, तो विशेष रूप से जागते हैं, माना उनका विवेक जागृत हो जाता है। तो वो सुख और दुख दोनों की दुनिया को देखने वाले हैं, वो साक्षी वाली स्टेज हो गई। ये तीसरे प्रकार का जागना हो गया है। ब्रॉड ड्रामा से बाहर की स्टेज हो गई, शूटिंग पीरियड की। जैसे बीज की सृष्टि उसका अपना झाड़ होती है, ऐसे ही जब हम स्वयं को मन बुद्धि आत्मा बीज स्वीकार करते हैं और उसी के आधार से मनन चिंतन मंथन का पुरुषार्थ करते हैं, तो अपनी सृष्टि को देख सकते हैं। तो सारे झाड़ का आदि क्या हुआ? बीज, जो पुराने से पुराना भी होता है, नए से नया भी होता है। तो आदि पुरुष अर्थात आत्मा को ही पुरुष कहा जाता है। अगर वो आत्मिक स्थिति में स्थित है तो आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ संगम युग में होता है, ईश्वरीय ज्ञान मिलने के बाद, जहां से सृष्टि की आदि होती है। एक महावाक्य है 1106 बीसीडी का, मनुष्यों का सिजरा मनु से शुरू होता है। मनु माने मनन चिंतन मंथन करने वाला। तो अव्वल नंबर मनन चिंतन मंथन करने वाला कौन? मनुष्यों का बाप प्रजापिता। उसको एडम, आदिनाथ, आदिदेव, वो आदि पुरुष है, जिससे मनन चिंतन मंथन के आधार पर अपनी आत्मा के अनेक जन्मों को पहचाना। तो प्रजापिता माना बेहद का रचयिता, जो पहले पहले अपने अनेक जन्मों को रचता है, अनेक जन्मों की जानकारी ले लेता है। आत्मा कोई रची नहीं जाती है, आत्मा के स्वरूप को पहचानना ही आत्मा की रचना है। ये ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे। तो मनुष्यों का सिजरा समझाने के लिए प्रजापिता का परिचय देना बहुत जरूरी है। ये 1106 बीसीडी का है। फिर दूसरा महावाक्य है, दिमागी कौन है? दिमागी कहेंगे आदि देव दिमागी है, जो दिमाग चला चला के मनन चिंतन मंथन कर करके ज्ञान सागर का पाठ बजा बजा कर सारे ज्ञान की गहराई को पकड़ लेता है। नहीं पकड़ता है क्या? ब्रह्मा से ज्यादा मनन चिंतन मंथन विष्णु का, विष्णु से ज्यादा मनन चिंतन आदि पुरुष का, आदम का, शंकर का। तो शंकर के लिए इशारा कराया। तो आदि पुरुष अर्थात क्या हुआ? फिर आदि पुरुष में दो शब्द हैं, आदि और पुरुष। आदि माना मूल और पुरुष माना पुरुष की मूल। पुरुष तैयार किससे के आधार पे होता है? पुरुषत्व के आधार पे। जिससे पुरुष की वंशावली चलती है, उसका मूल होता है, उसका जिससे वंश चल रहा है, जिस पुरुषत्व माने ज्ञान वीर्य कह दो। बाहर की दुनिया में भी जैसे वीर से वंशावली चलती है, स्थूल वीर से, तो यहाँ पे बेहद का ज्ञान वीर की बात है। तो उसका मूल क्या हुआ? अंश। वंश किससे तैयार हुआ? अंश से।
अंश माना सार, माना सार तत्व की जब पहचान हो जाती है अपने सार तत्व की बीज रूप आत्मा को, और वो अपनी मूल प्रकृति में टिक जाता है, तब संपूर्ण पुरुष कहलाता है। संपूर्ण पुरुष वो है जिसमें उसकी प्रकृति समाई हुई है। मूल रूप में जो पुरुष था वो संपूर्ण पुरुष था, शिवलिंग रूप था, जिसमें पुरुष प्रकृति का मेल हो रहा था। बीज रूप स्टेज में अर्धनारीश्वर रूप था, जहां से सृष्टि की आदि होती है। शूटिंग पीरियड की बात है, ब्रॉड ड्रामा से परे की स्टेज, जहां पर समय और काल कार्य नहीं करता है, उसी में ही सारी सृष्टि लीन भी हो जाती है अंतकाल में। क्योंकि आत्मा तो सदा है, लेकिन पूरी तरह से मूल स्वरूप में सदाकाल वो शयन नहीं करती है। कब करती है? मूल स्वरूप में, अपने कंफर्टेबल जोन में, जब सृष्टि की आदि होती है, शूटिंग पीरियड में, माना विष्णुपुरी की बात है, जब आत्मा अपने मूल से जुड़ जाती है। माना जितने भी देवान के छिलके चढ़े थे वो जब सब उतर जाते हैं, तब अपने मूल में पहुंचते हैं। वहां से ही उसकी समय की शुरुआत होती है, इसीलिए वो सृष्टि का आदि बताया। पुरुष माना कि जिसमें पुरुषत्व की पावर है, देह की बात नहीं है। एक पुरुष चोले में भी पुरुषत्व होता है, तो एक स्त्री चोले में भी पुरुषत्व हो सकता है। पुरुष सीमित होता है, लेकिन पुरुषत्व असीम है। पुरुषत्व पुरुष का गुण है, इसीलिए आत्मा को पुरुष कहा गया है। मुरली महावाक्य है, रुद्र के बच्चे बेहद का वीर तैयार करते हैं मन बुद्धि के द्वारा, जिससे नई दुनिया की श्रेष्ठ राजधानी स्थापन होती है। बेहद का वीर ज्ञान वीर है, जैसे कुमारों के अंदर स्थूल वीर कार्य करता है पुरुषत्व के रूप में, ऐसे ही रुद्रमाला स्टेज में जब पुरुषार्थ करके ऊपर चढ़ते हैं तो पुरुषत्व की पावर ज्ञान वीर के रूप में डेवलप करते हैं। किस आधार पर? बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर, अर्थात सत्य ज्ञान का चिंतन मंथन करके जितना अपनी बुद्धि को सूक्ष्म बनाते जाते हैं, उतना ही मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर सत्व की, वीर की ताकत बढ़ती जाती है। और जब रुद्रमाला की हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचते हैं, तो सनत कुमार उस स्टेज पर ज्ञान वीर पक्कर तैयार हो जाता है, बीज बोने वाले बाप के रूप में। तब मूल प्रकृति से कनेक्ट हो जाता है, तो उसका नाम इसीलिए क्या दिया, आदि पुरुष का एडम, आदिनाथ, आदिदेव सब बताया है। एडम माने ऐड माँ को ऐड करो, क्योंकि सात्विक सृष्टि की शुरुआत एक से नहीं होती है, दो से ही होती है। प्रकृति भी बीज रूप, पिता भी बीज रूप, शिवलिंग रूप है, जिसका सबसे ज्यादा पूजन होता है। वही सृष्टि का आदि है, तो अंत भी है। सारी सृष्टि अंत में उसी में लीन हो जाती है। तो इसीलिए गीता में बोला गया एक श्लोक है, ततः पदम तत् परिमागर्तिव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय त्वमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यत् प्रवृत्ति प्रसता पुराणी। कलयुग के उस लोक से उस परम पद को खोजना चाहिए, जानना चाहिए, जिसमें गए हुए पुनः इस दुखी संसार में लौट कर नहीं आते हैं। उसी आदि पुरुष शिव के साकार स्वरूप आदि देव की शरण लेनी चाहिए, जिससे सृष्टि की पुरानी प्रक्रिया प्रसारित हुई है। तो कलयुग के अधोवर्ती समय में परम पद को खोजना चाहिए, माना कि पुरुष के पुरुषत्व का कनेक्शन किससे है? उस परम पद से, जो मन बुद्धि की परे से परे की स्टेज पर संभव है, जहां से उस बीज की अपनी सृष्टि की आदि होती है। मनन चिंतन मंथन के आधार पर जब पुरुषार्थी की परे से परे की स्थिति बनती है, तो जिसमें कि पुरुषत्व की पावर डेवलप हो जाती है, जिसमें कोई बेआरामी नहीं होती, तो टाइटल दिया है आदि पुरुष, जिसमें शिव की प्रवेशता साबित हो जाती है। महावाक्य है, शिव स्त्री पुरुष नहीं देखता है। क्या देखता है? शिव सिर्फ पुरुषत्व देखता है। पुरुष कहा जाता है कठोर को, जो अपनी बात पर दृढ़ रहे, उसे कहते हैं पुरुष। कलयुग में स्त्री अबला हो जाती है, तो जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है, उसी में शिव का पाठ चलता है। दूसरा महावाक्य, शिव प्रवेश करना माने ज्ञान समा जाना। ज्ञान का परिपक्व रूप ही भगवान का रूप है, और ज्ञान मनन चिंतन मंथन के बाद ही परिपक्व रूप बनता है, एकदम से परिपक्व रूप नहीं तैयार हो जाता है। तो साबित हो रहा है कि आदि पुरुष क्या हो गया? बीज रूप आत्मा का अपना वो मूल व्यक्तित्व हो गया, जहां से उसकी सृष्टि की आदि होती है, जहां पे उसका मूल प्रकृति से कनेक्शन जुट जाता है, जहां पे उसे कोई बेआरामी नहीं हो रही है।
तो वहीं से उसके लिए नया युग शुरू हो जाता है। वो आदि पुरुष, आदि व्यक्तित्व की बात है, उसको खोजने की, हम उसको मतलब स्मृति में लाने की बात है। पुरुषत्व क्या होता है? पुरुषत्व माने पता है ना? पुरुषत्व माना यार ज्ञान वीर की ताकत है ना। पुरुष हाँ का पुरुषत्व क्या होता है? उसका वीर। यहाँ पे बेहद का ज्ञान वीर है, हद के वीर की बात नहीं है। तो जो जितना पुरुष पुरुषत्व की पावर इकट्ठी कर लेता है, तो लेकिन अभी फीमेल नहीं है उसके संग में, प्रकृति नहीं है, तो उसको अभी संपूर्ण पुरुष नहीं कहेंगे। और यहाँ पर बात हो रही है जो बोला गया है आदि पुरुष, पुरुष तभी कहा जाएगा, पुरुष को पुरुष बनाने वाली उसकी स्त्री है। अगर स्त्री ही नहीं है तो पुरुष पुरुष साबित नहीं हो सकता, क्योंकि उसका नाम क्या पड़ा हुआ है? नाम पड़ता है काम के आधार पे। पुरुष माने पुरी में आराम से शयन करने वाला, और पुरी है देहभान रूपी, माना उसकी स्त्री। अगर पुरी ही नहीं होगी तो पुरुष पुरुष हो जाए, साबित कर पाएंगे? नहीं। तो फिर यहाँ यही समझने की बात है। सिर्फ कहना है कि केवल आत्मा बन गया, आत्मा को पुरुष, सिर्फ आत्मा की बात है। आत्मिक स्थिति को जो धारण करे, मतलब कोई है जो आत्मिक स्थिति को धारण कर रहा है, देह में रहते हुए ही तो धारण किया जाएगा, ये समझने की बात है। मतलब बाबा ने मुरली में ढेर सारे एग्जाम्पल दिए हैं। 36 व्यंजन भी रखे हो और मन उसमें लिम्पायमान ना रहे, तब कहेंगे बेहद का बैरागी। ये थोड़ी ये जंगल में चले गए, वहां कुछ भी नहीं दिख रहा है तो कह दिया हम सन्यासी हैं, बैरागी हैं, त्यागी हैं, वो नहीं कहा जाएगा। सामने 36 भोग हैं और मन उसमें आसक्त नहीं है तो है। तो यहाँ यही बात है, प्रकृति साथ में है, प्रकृति के होते हुए भी उसके पुरुषत्व में गिरावट नहीं आ रही है, ज्ञानवीर छरित नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कौन सी प्रकृति है? उसकी सती के रूप में है, जो सत्य को धारण करती है वफादारी से। मूल प्रकृति साथ में है। मूल प्रकृति है आत्मभाव वाली प्रकृति, देह भान वाली नहीं, आत्मभाव वाली प्रकृति। उस रूप में जब वो है तो वो आदि, वहां से सृष्टि की। तो वो कौन सी प्रकृति है जिसमें मेल फीमेल किसमें है? एक ही समाये हुए अर्ध नारीश्वर रूप कह लो, शिवलिंग रूप कह लो, ऐसी प्रवृत्ति है। एक में ही एक दूसरे में लिप्त है, लेकिन तब भी उनकी पूजा हो रही है, उस रूप की पूजा हो रही है। ऐसी प्रवृत्ति, पवित्र प्रवृत्ति, तो तब वो है पुरुष के पुरुषत्व को, नाम ही उसका सार्थक हो रहा है पुरुष। शरीर रूपी पुरी में आराम से, इसको कोई बेआरामी नहीं है। तो वो आदि, वहां से सृष्टि की, उसके लिए स्थिति बन गई, अब स्थान उसके लिए क्रिएट हो जाता है, आदि शुरू हो गई। तो जो गीता में भी इसके लिए बताया है कि सृष्टि कहाँ से निकली, परम, वो उसको परम ब्रह्म भी कह दो, कई नाम दिए गए हैं। परम ब्रह्म भी दोनों का मेल है, तो वहीं पे सृष्टि, वहीं से निकलती है सारी सृष्टि और अंत में उसी में समा जाती है। गीता में भी यही बताया हुआ है। तो वो अपने उस व्यक्तित्व को, उस रूप को, उसकी स्मृति की बात है। हर बीज रूप आत्मा उस स्टेज पर पहुंचती है ना, जो यहाँ से सृष्टि की आदि होती है, आदि पुरुष। तो ये चिंतन करना मेरे लिए वो सृष्टि का आदि क्या है, मेरी मूल प्रकृति क्या है, जहां से मेरी सृष्टि की आदि होती है, जहां पे कोई बेआरामी नहीं होती। मेरे लिए सृष्टि का आदि पुरुष वो है। आपको बताएं, इंद्रियां हैं घोड़े। अब जो बैठा हुआ है, खास बात क्या होती है कि उस बैठे जो जो उसका सारथी है या सुरथ का जो बैठा हुआ है, वो उसके अंदर खास बात, सभी के हम पास डोर होती है। घोड़े अब लगाए गए हैं तो बिना घोड़े के तो, लगाम के तो कोई चलाएगा नहीं गाड़ी, ये तो बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन खास बात है कि वो घोड़ा में जो वो लगे हैं लगाम, उसको पकड़ने की, उसको सहज रीति समझने की, किस डायरेक्शन में क्या कैसे ढील देनी है, कैसे करना, ये जो बात है इसको क्या कहते हैं हम? सभी के पास रहता, बुद्धि सभी के पास इंद्रियां हैं। तो आप ये बताइए, घोड़ों को एक एक पकड़ेंगी कि वो जो लगी हुई लगाम है उसको कसने और ढीला करने की जो युक्ति है वो आनी चाहिए।
लगाम को हाँ, ये कसना पूरी आनी चाहिए। बस यही समझने की बात है यहाँ पर। कि हम इंद्रियों को जब बोलते हैं तो हम इंद्रिय में ही पहुंच जाते हैं। अरे कैसी इंद्रियां, कौन सी इंद्रियां, हमें मन बुद्धि रूपी आत्मा, हमारे से सब कुछ चलेगा। तो ये समझ, जितना समझ डेवलप होती जाएगी वो इंद्रियां क्या अपने आप से हमें ले जाएंगी, कौन सा हमसे पाप करा देंगी, कुछ नहीं कर। सारा पाप होता है मनसा क्षेत्र में, और वो भी सबसे मुख्य चीज है बुद्धि। क्योंकि यदि बुद्धि में समझ नहीं बैठी है कि ये आग है तो जरूर हाथ डालेगा, और समझ आ गया तो इतना भी बेवकूफी नहीं करेगा कि जाकर हाथ डाल दे। तो ये सारी बात समझ की है, बुद्धि की बात है। भोग का एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। 36 में 3 और 6 विपरीत होते हैं ना, तो 3 और 6 मतलब विपरीत है। माने जो विपरीत दिखाई देने वाली जो बातें हैं उनको अगर हम रिसीव कर रहे हैं साथ साथ, तो भी हम हलचल में ना आए और वो रहें। कैसे रहेंगे, उसका प्रभाव ना पड़े। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे बाबा मुरलियों में कहते थे मुरलियों में, कागज की मुरलियों में भी बोला है, ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू हैं, सतयुग के लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू हैं। और फिर इनके लिए बोला ये लक्ष्मी नारायण तो बड़े समझदार हैं। दो विपरीत बातें हैं। अब जिनको ज्ञान पूरा नहीं होगा, नहीं समझ होगी, तो वो क्या हो गए, बाबा तो कभी खेत की कभी खलियान की। वो 36 प्रकार का भोग है, दोनों विपरीत बातें हैं। भोग माने हम इंद्रियों से जो रिसीव कर रहे हैं वही भोग है, अगर हम मन बुद्धि रूपी आत्मा है तो। लेकिन जिसने अपने को आत्मा समझा होगा तो वो उसी आधार पे उसको देख रहा होगा ना कि बाबा तो किसकी बात कर रहे हैं। एक संगम योगी लक्ष्मी नारायण की, बाबा कोई गलत बात तो नहीं कर रहा है। जिसने कॉन्सेप्ट को समझा होगा तो वो सही बात को उठा लेगा, उसको विरोधी बातों में भी विरोधी चीज नहीं नजर आएगी। वो तो एक कॉन्सेप्ट को पकड़ रहा है, मूल को पकड़ रहा है, तो उसको वो बाबा ही को पकड़ रहा है, बाबा ही इसको नजर आ रहा है। मतलब साकार में निराकार, निराकार में साकार को ही देख रहा है, निराकारी ज्ञान को साकार रूप में समझ रहा है वो, तो उसको वो विरोधी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ 36 भोग मतलब कि जो विरोधी बातें हैं उनमें भी जो कॉन्सेप्ट को पकड़ने वाली बुद्धि होगी वो क्या निकाल लेगी, कॉन्सेप्ट ही पकड़ेगी। तो उसको भिन्नता किसमें दिखती है, विस्तार में। तो अगर हम देह के आधार पर कुछ चीज रिसीव कर रहे हैं तो भिन्नता दिख रही है, 36 भोग दिख रहे हैं। लेकिन जिसने कॉन्सेप्ट को पकड़ा होगा वो तो उसको अद्वैत दिखेगा, एक दिखेगा, उसको भेद नहीं दिखेगा। यहाँ ये बात समझने की है।